हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपके आने वाली एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए और इनको अच्छे से याद करते चलिए। हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, जो विटामिन शब्द है उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंक। फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो दोस्तों, निम्न में से गाजर, बैगन, नींबू और चावल, इन सभी में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इनमें से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है ऑप्शन ए, गाजर। गाजर सबसे अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यानी जो मानव का शरीर है तो विटामिन ए कहाँ भंडार होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में? तो दोस्तों, आपको बताना है कि हमारे जो शरीर है तो हमारे शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। दोस्तों, हमारे यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतौंधी। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों, रतौंधी रोग जो है वो आंखों से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ए का पुरुषोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का पुरुषोत्तम स्रोत कौन है निम्न में से? सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम जो है वो विटामिन ए का पुरुषोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? दोस्तों, जो खट्टे फल होते हैं तो जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, तो जैसे कि खट्टे फल जो होते हैं तो उनमें कौन सा विटामिन होता है? तो आप याद रखेंगे कि विटामिन सी जो है वो सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? दोस्तों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है आंवला, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो विटामिन डी है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो वह विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों, जल में घुलनशील होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होने वाला विटामिन है। और दोस्तों, वसा में घुलनशील होने वाले विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए इधर रिपीट हो गया है तो ए भी, ए, डी, ई और के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होने वाले विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है?
मछलियों की यकृत में जो तेल होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें होता है विटामिन डी। तो मछलियों की यकृत के तेल में क्या पाया जाता है? तो ये विटामिन डी पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न में पूछा है कि जो विटामिन ई है तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा कि रक्त का थक्का बनता है विटामिन के से, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहता है। मतलब ये कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस का पैटर्न जो होता है, सिलेबस में साइंस है, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, यानी कि पूछा जाता रहता है। तो रक्त का थक्का जो है विटामिन के से बनता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई जो है उसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों में क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो दांत होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज। तो क्या होता है? कैल्शियम होता है, यानी सी ए होता है दांतों में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम होता है दांतों में। अगला प्रश्न है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्लूओरीन। फ्लूओरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? दोस्तों जो हृदय की धड़कन होती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आप याद रखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम की आवश्यकता होती है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है निम्न में से? शैवाल, मूली, गेहूं या फिर सेब। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शैवाल। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कैल्शियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जो पालक के पत्ते होते हैं तो उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप याद रखेंगे कि आयरन की मात्रा जो है वो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा होती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पालक से मनुष्य लोहा प्राप्त करता है, यानी आयरन। अगला प्रश्न है, कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो निम्न में से खाद्य स्रोत कौन सा है जो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेब। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? जो लोह तत्व है वो किसमें भरपूर पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? दोस्तों जो एनीमिया रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लोहा। लोहा जो होता है उसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मैसूर। मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो बीमारी है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उससे होता है आंत। आंत जो है शरीर का आंत अंग टाइफाइड से प्रभावित हो जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? दोस्तों जो पीलिया है जिससे शरीर यानी कि जो बॉडी होती है आंखों में
पीला पीला हो जाता है, बॉडी भी पीली पीली पड़ने लगती है, उसको हम पीलिया रोग कहते हैं। तो जो पीलिया रोग होता है वो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये होता है यकृत के संक्रमण के कारण। जब यकृत में संक्रमण पैदा हो जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है, जिससे बॉडी पीली पड़ने लगती है। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यकृत। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।